Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, एक बार फिर आपका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में. So friends, as I have promised you before that I will also make the videos on general topics, general knowledge, just like India, based on the world as well as on Haryana and on current affairs. इसलिए फ्रेंड्स आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में. और जो इंडियन ज्योग्राफी हम ले रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी हम ले रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, इंडिया ज्योग्राफिकल. देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. भारत की भौगोलिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है, क्या है इसमें, और कौन कौन से जो है इसको हम भागों में जो है विशेष तौर से इंडिया को हम बांटते हैं. इन हाउ मैनी पार्ट्स एज पर द बेस्ड ऑफ जोग्राफिकल रीजन वी डिवाइड इंडिया, कि भारत को हम कितने भौगोलिक भागों में बांटते हैं, कौन कौन से वो भाग हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं. ये सारी बातें बड़े विस्तार से हम आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे. तो सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. जिन्होंने अभी तक नहीं किया है इसे शेयर अवश्य करें और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे स्किप मत कीजिए, इसे आखिर तक ज़रूर देखिए. बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ आज. So friends, let's start our topic, our video. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लेना है कि इंडिया ज्योग्राफिकल के बारे में, कि भारत का ज्योग्राफिकल जो है वो ढांचा क्या है, कैसा है. तो लीजिए सबसे पहले हम एक नज़र मार लेते हैं हम हमारे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में. फटाफट जल्दी जल्दी हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी जो है वो कौन कौन से हैं. और किस्मत से जो है, या मैं कह सकता हूँ बदकिस्मत से, भारत के ज़्यादा अच्छे पड़ोसी जो है वो सारे नहीं हैं. कुछ अच्छे पड़ोसी भी हैं तो कुछ जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं. तो लीजिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक स्थिति के बारे में कि भारत जो है वो कहाँ स्टेबल करता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हम अगर इस प्रकार से हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है और ईस्टर्न पार्ट और ये वेस्टर्न पार्ट है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट की. तो ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भारत के ईस्ट में म्यांमार सिचुएटेड है, पुराना नाम जिसका बर्मा था. और थोड़े से अगर और पीछे जाएं तो भारत का ही एक भाग था बर्मा, जिसकी राजधानी पहले रंगून थी, आजकल इसका नाम यंगून है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ही एक टुकड़ा जो अलग हुआ था 1947 के अंदर, उसी का ही भाग है बांग्लादेश. ये भी जो है वो भारत का ही अब एक पड़ोसी है. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा उत्तर देखें जाए तो इसके बाद ऊपर देखें भूटान, छोटा सा देश है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत देश है, भारत का जो है बहुत ही एक अच्छा मित्र जो है ये देश है भूटान. उसके बाद अगर हम देखें हमारे उत्तर की तरफ तो नेपाल है, जो कि एक हिंदू दुनिया का एकमात्र, दिस इज़ द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड. माइंड दैट, नेपाल इज़ द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड. नेपाल एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र है. इसके बाद ऊपर के देखें हम, इसके बाद हिमालय से ऊपर अगर पार निकले तो हमारा तिब्बत है, जिस पर आपको सबको पता है कि जिस पर चीन का कब्जा है. और उसके बाद ऊपर ये चाइना का क्षेत्र है हमारा नॉर्थ के अंदर. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएँ तो ये हमारा, इसके बाद नीचे हमारा सारा सागर है. तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में लगती है. और उसके बाद अगर बिल्कुल हम बात दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण में अगर हम देखें तो श्रीलंका, जिसको सीलोन बोलते हैं इंग्लिश में, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है श्रीलंका के साथ. उसके बाद दक्षिण में देखें तो इंडियन ओशन, जो हमारे 5 महासागर उन्हीं में से एक है इंडियन ओशन, भारतीय जो है या हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण के अंदर स्थित है. बात अगर हम वेस्ट की लें, टू द वेस्ट, अगर पश्चिम की तरफ लें तो पश्चिम के अंदर अगर मैं कह सकता हूं कि कोई भी देश जो है वो हमारे नहीं बल्कि समुद्री सीमाएं लगती है.
और समुद्री सीमा के अंदर अरेबियन सी जो हमारा अरब सागर है वो हमारा जो है पश्चिम के अंदर जो है वो इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके बाद हम उत्तर पश्चिम की तरफ करें तो उत्तर पश्चिम में जाएं तो ये है हमारा, ये आपको सबको पता ही है, पाकिस्तान, जबकि जो कि 19 इट वाज ए पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947 कि 1947 से पहले भारत का ही एक भाग होता था बांग्लादेश की तरह, जो 1947 में बंटवारे के समय जो भारत दो भागों में बट गया, उसी का परिणाम ये पाकिस्तान का जन्म हुआ। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलें तो अफ़गानिस्तान की कुछ सीमाएं भी जो है वो थोड़ी बहुत सीमा हमारी भारत के साथ जो है वो लगती है। तो फ्रेंड्स ये था, हमने भारत के भौगोलिक जो भाई है जो हमारे पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेबरिंग सिचुएशंस है, उसके बारे में हमने देखा, उसके बारे में हमने जाना। तो अभी फ्रेंड्स जो हम बात करेंगे ये भारत का मानचित्र है। दिस इज़ मेड बाय माई सेल्फ, अभी मैंने इसको ड्रा किया। तो ये भारत का जो मानचित्र है, इस मानचित्र के अंदर से ये हम देखेंगे कि भारत की इस भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या है और किस तरह। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुख्य तौर पे भारत को भौगोलिक यानी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एज फॉर जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक 1 बाय 1 मैं आपको सारे के सारे इसके पार्ट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो भाग हम लेते हैं, द वेरी फर्स्ट पार्ट वी टेक, और वो हमारा जो रीजन है मैं आपको थोड़ा सा इस पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको मैं। ये जो हमारा रीजन है, ये फ्रेंड्स ये जो मैंने लिखा है रीजन, जो भाग आपको लगाया, ये भाग हमारा है द ग्रेट हिमालय या हिमालयाज। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये भारत का जो है हिमालय पर्वतीय, इसको हम पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, महान हिमालय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, द ग्रेट हिमालयन रीजन जो है ये बोल सकते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये। और हिमालय पर्वत के बारे में आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत है ये, और द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी माउंटेन पीक्स के बारे में, तो उसी के अंदर जो मैंने बताया था आपको कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट जो है, वो भी हमारी हिमालय पर्वत के अंदर ही है। ये नेपाल के अंदर है, उसमें मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर। इसको सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, हिंदी में भी इसको। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की ही गोदी में बसी हुई एक पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पहला हमारा भाग है हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय पर्वत के बारे में बताएं कि इसकी जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम के अंदर इसकी जो लंबाई है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 2500 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई इसकी जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट जो है इसकी लंबाई है हिमालय पर्वत की। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। अगर हम बात करें इसकी विड्थ की, इसकी चौड़ाई की बात करें हिमालय पर्वत की, तो चौड़ाई इसकी एक समान नहीं है। चौड़ाई इसकी कहीं कहीं थोड़ी सी ज़्यादा तो कहीं कम है। तो औसतन इसकी जो चौड़ाई है वो 220 से लेके 350 किलोमीटर तक की जो है इसकी चौड़ाई है, हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में अलग से मैं एक वीडियो जो आपको मैं बताऊंगा, उसमें इसकी पूरी विस्तार से बताऊंगा मैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट कि ग्रेट हिमालयाज। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स वी टेक द अनदर पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। भारत के भूभाग का दूसरा भाग हम लेते हैं, जिसको हम भारत के जो भूमि को हम बांटते हैं वो है हमारा, ये जो हमारा क्षेत्र है, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है, मैं आपके सामने अब ये ड्रा कर रहा हूँ थोड़ा सा।
ये फ्रेंड्स जो मैंने लिखा है, ये जो, इसको आपने ध्यान रखना है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं विशेष तो खास तौर से इसको हम कई नामों से, जैसे उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान भी बोल देते हैं, गंगा सतलुज का मैदान भी इसको हम बोल देते हैं, मैदानी भाग भी बोलते हैं। तो हम इसको हम ये कह सकते हैं उत्तर का मैदान भी कह सकते हैं हम, ठीक है, या गंगा का मैदान भी इसको हम बोल देते हैं। प्लेन, देखिए इसके बारे में बताऊं कि ये जो हमारी जो भूमि है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे उपजाऊ जो पट्टी है, सबसे उपजाऊ जो है वो यही पट्टी है हमारी उत्तर का मैदान, या गंगा सतलुज का मैदान, या गंगा सिंध का मैदान भी इसको बोल देते हैं। तो उत्तर के मैदान जो है इसके अंदर जो है ये हमारा भाग है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं भारतीय प्रदेशों की, तो भारतीय प्रदेशों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारा पंजाब है, इसके बाद यहाँ हरियाणा, हरियाणा के बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, ये कुछ भाग है हमारा, और जो कि बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, गंगा का मैदान है ये। तो ये है हमारा, कह सकते हैं हम, दूसरा भाग है जिसको हम लेते हैं गंगा का मैदान या उत्तर का मैदान। तो ये हमारा दूसरा है, ये इसको आपने याद रखना है। अब हम तीसरा पार्ट लेते हैं फ्रेंड्स, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, तीसरा जो भाग है हम इसको ये लेते हैं, जैसे ये अब मैं आपको अभी आपके सामने थोड़ा सा इसको मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं। ये फ्रेंड डॉटेड भाग आप देख रहे हैं, द डॉटेड पार्ट ऑफ दिस इन दिस मैप, इसको हम बोलते हैं द थार, इसको हम कह सकते हैं थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग है ये, और इसका आधा भाग पंजाब के अंदर भी, सॉरी इसके पाकिस्तान के अंदर भी इसका भाग है। तो जब हमने मरुस्थल का जब एक डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने वीडियो बताई तो उसके अंदर भी मैंने हल्का थोड़ा सा जिक्र किया था, इसमें थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। तो ये जो भाग है हमारा भारत का, खास तौर से मैं पश्चिमी भाग कह सकता हूँ कि इंडिया का, ये डेजर्टेड एरिया है। ऊंचे ऊंचे आपको पता है कि जो सैंड जो है, माउंटेन्स हैं, मिट्टी के जो है वो रेतीले जो है, टिब्बे जो हैं, टीले, कांटेदार झाड़ियाँ, और खेती ना के बराबर, और बरसात जो है यहाँ बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर, यानी कि सबसे कम बरसात का क्षेत्र ये माना जाता है। और इसमें जो है हमारे दो प्रमुख राज्य खास तौर से आते हैं, वो हमारे हैं राजस्थान और गुजरात जो है, ये दो प्रदेश हमारे इसके अंदर आते हैं। गुजरात के अंदर खास तौर से ये जो भाग है गुजरात का, कच्छ की रण का ये भाग है, सारा गुजरात नहीं आता, लेकिन गुजरात में कच्छ की रण का जो भाग है ये थार रेगिस्तान का ही एक भाग माना जाता है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है इंडिया का, थर्ड ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, नाउ वी टेक अनदर पार्ट, चौथा भाग जो है हम लेते हैं भारतीय भूभाग का, भारतीय भूमि का चौथा भाग, और वो अगर हम लें तो वो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये एक हमारे पास ऐसे ट्रायंगल सी बनती है, ये ट्रेंगुलर पार्ट है, तिकोना जो है भाग है, इसको हम बोलते हैं द डेक्कन प्लेटो, द डेक्कन प्लेटो, दक्षिण का पठार। ये पठारी भाग है भारत का, दक्षिण का पठार जो है बहुत बड़ा पठारी भाग है, ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है, ज़मीन जो है बड़ी ऊबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े जगह जगह गड्ढे हैं और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। जैसा कि हमारा ये समतल मैदान, इसका बिल्कुल उल्टा अपोजिट पार्ट जो है इसका है, काफ़ी पहाड़ियाँ भी है इस क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो हमारा भाग है यहाँ जंगल बहुत है, वन बहुत है, वर्षा वन है यहाँ। ख़ास तौर से जो है दक्षिणी भारत के अंदर अगर हम जाते हैं, कर्नाटक है, केरला है,
और कुछ एक आंध्रा का भाग है, या हम इधर भाग जाए महाराष्ट्र का जो है पूर्वी भाग है, तो ये भाग जो है हमारा जो है पहाड़ियों से जंगलों से घिरा हुआ मैदानी भाग न होकर बल्कि क्या है, पठारी भाग है। इसलिए इसको हम भाग जो है इसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठार। और ये हमारा चौथा पार्ट है भारतीय भूभाग का, 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट है भारतीय भूभाग का। दक्कन प्लेटो, दक्षिण का पठार हमारा चौथा पार्ट है, जिसके आधार पर हम भारत को इतने भागों में बांटते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, जो प्रदेश जो भाग हम ले रहे हैं वो आप फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं ये भाग, ये भाग है हमारा, इसको आप तटीय मैदान कह सकते हैं, तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं आप। द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया ये हमारे तटीय मैदान है, कोस्टल एरिया। इसको जो है आप पूर्वी कोस्ट, पूर्वी तट, और इसको बोलते हैं आप पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट एंड दैट इज ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि दो हमारे जो है, अब ये खास बात है, देखिए इसको हमने पठार से अलग क्यों किया, इसका रीजन है, वैसे तो ये इसी का भाग है, लेकिन हमने इसको पठार में प्रदेश क्यों नहीं शामिल किया, इसको हमने अलग से क्यों शामिल किया, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो हमारा भूभाग है, जो तटीय प्रदेश है, ये तटीय प्रदेश जो है वो इसके मुकाबले, पठार के मुकाबले बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ इन तटीय प्रदेशों में वर्षा भी भारत में सबसे ज़्यादा तटीय प्रदेशों में, इन्हीं प्रदेशों के अंदर होती है। समुद्र के साथ लगता हुआ ये एक हमारे जो प्रदेश है, जिसमें खास तौर से उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश आ जाता है, इधर तमिलनाडु है, इधर पौंडीचेरी, इधर केरला है, कर्नाटक का कुछ भाग है, और ये हमारा जो है गोवा है, महाराष्ट्र का कुछ भाग है, जैसे यहाँ मुंबई आ जाती है महाराष्ट्र का। तो ये प्रदेश है जिनके भाग हमारे पास जो है वो यहाँ पड़ते हैं। और ख़ास तौर से कह सकते हैं यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जिसे मैं पोल घाट, पार घाट, जिसमें आगे मैं जब इसको डिटेल में कराएंगे उस समय मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे कि कुछ दर्रे भी जो हैं इन भागों में पड़ते हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, क्योंकि इन दोनों तरफ जो है वो तटीय प्रदेशों में पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों के बीच से गुजरने का रास्ता जो है घाट के नाम से जिनको बोलते हैं। जैसे उत्तरी भारत में दर्रे बोल देते हैं, तो दर्रा तो बहुत बड़े पर्वत में, तो यहाँ छोटे छोटे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो यहाँ इनको घाट बोलते हैं, जैसे भौर घाट, थाल घाट, इस प्रकार के। तो ये जो हमारा पांचवा प्रदेश मैंने आपको बता दिया, द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, या भारत के तटीय प्रदेश के बारे में, कि ये भारत का तटीय प्रदेश है, जो पांचवा भाग हम इसको मानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा आखिरी भाग बच जाता है, और आखिरी भाग जो बचता है वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश। ये भाग है और इधर हमारे पास ये भाग है, ये दोनों प्रायद्वीप, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, द्वीप है। भारत के द्वीपीय प्रदेश ये दो हैं। ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इधर हमारे अगर हम अरब सागर के अंदर लें तो ये हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड्स, यानी लक्षद्वीप समूह। तो ये दो हमारे जो प्रदेश हैं ये समुद्र के बीचों बीच बसे हुए हैं, एक द्वीपीय प्रदेश है, इसलिए हम इसको भी, आप कई जगह देखोगे तो बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता है वो भारत को केवल 5 भागों में बांटते हैं, वो इनको प्रदेशों को अलग से नहीं लेते। लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर देखें तो इसको हम, भारत को हम 6 भौगोलिक भागों में हम बांटते हैं, जिनमें छठा जो है मैं मानता हूँ प्रायद्वीपीय प्रदेश, जिसको हम कह सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ हम ले तो लक्षद्वीप समूह। ये दो हमारे प्रमुख जो है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश हैं भारत के। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि भारत को हमने 6 मुख्य तौर पे भौगोलिक भागों में बांटा है। सो फ्रेंड्स,
ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया कि भारत और उसकी भौगोलिक दृष्टि की, भारत को भौगोलिक दृष्टि से हम कितने भागों में बांटते हैं। चाहता तो मैं इसको आपको स्लाइड्स के ज़रिए, पीपीटी के ज़रिए भी जो है मैं आपको ये प्रेजेंट कर सकता था, बता सकता था लेसन ये, लेकिन आई थिंक मेरे विचार से कि अगर मैं आपको बोर्ड पर खुद जो है बनाकर अगर मैं बताऊं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसको आप अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना कि इस पे ऊपर से क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं भौगोलिक दृष्टि से। ये लेसन यहाँ केवल इतना ही नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो जाता है यहाँ पर, इसके आगे भी जैसे हमने इसके अलग अलग पार्ट्स किए हैं, तो हम इसी को आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको इनके अलग अलग, जैसे हिमालयज पार्ट है, उत्तर के मैदान की विशेषता, इसके बारे में, इसके पूरा विवरण, इसी प्रकार से तटीय प्रदेशों के बारे में, प्रायद्वीपीय प्रदेशों के बारे में, इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, डेक्कन प्लेटो के बारे में, I will tell you all about these parts of geographical India one by one in my coming lessons. So don't forget to watch these videos. इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ और इसको अच्छी तरीके से इसका अभ्यास कीजिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।